दोस्तों, आज मैं आपको चिड़िया के बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं। एक समय मैं पत्रिका पढ़ रही थी, तभी मुझे एसी के नीचे से ग्रिल पर कुछ आहट सी सुनाई दी। मैंने उठकर देखा तो एक चिड़िया तिनके लाकर अपना घोंसला बनाना शुरू कर चुकी थी। मैं कमरे के शीशों के अंदर से बिना कोई आहट किए हुए यह प्रक्रिया देखती रही। अतुल शाम को ऑफिस से आए तो मैंने बड़े उत्साह से उन्हें यह जानकारी दी। अतुल कुछ ही दिनों में रिटायर भी होने वाले थे। हम अकेले ही रहते थे। हमारे दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। एक छोटी सी चिड़िया के बच्चे ने मेरा पूरा रूटीन बदल दिया था। मैं मेड से कहती कि चुपचाप काम करे, आहटों से कहीं चिड़िया डर ना जाए। देखते ही देखते कुछ समय बीता और चिड़िया का एक बच्चा भी हो गया था। मैंने मन ही मन में उसका नाम बंटी रख लिया था। अतुल मेरे जीवन में बंटी के आने पर हंसते थे। हम दोनों अब वह खिड़की नहीं खोलते थे ताकि चिड़िया और बंटी को दिक्कत ना हो। हम दोनों के शांत और अकेले जीवन में बंटी ने बड़ा सुंदर बदलाव ला दिया था। अब तो हमारे पास बातों के विषय भी चूकने से लगे थे, पर बातों के नीरस टूटते क्रम में बंटी की बातें बढ़ती चली गई थी। चिड़िया जब दिन में उड़कर चली जाती थी, मैं धीरे से खिड़की खोलती। बंटी अभी उड़ना भी नहीं जानता था। मेरी आहट पर दुबक जाता था। मैं उससे पुचकार देती थी। कभी अपनी उंगली को गिलाकर उसकी चोंच में पानी टपका देती थी। कभी कुछ अनाज के दाने उसके पास रख देती थी। अब अतुल आते थे, पूछते थे कि बंटी ने पानी पिया, बंटी डरा तो नहीं। चिड़िया आई थी। हमारी बातें बंटी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। बंटी फुदकने लगा। दिन में मेरी खिड़की पर आकर बैठने भी लगा था। मेरा मन चहकने लगा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चिड़िया दिन भर न आती। बंटी धीरे धीरे कमरे के अंदर फुदकता हुआ आ जाता था, फिर अपने घोंसले में वापस चला जाता था। मेरा अकेलापन तो एकदम गायब हो गया था। मेरी सारी दिनचर्या बंटी के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। मैं दुकान में जाकर उसके लिए और दाने भी ले आई थी। उसके घोंसले में खूब टाइम से दाना पानी रखने लगी। अतुल भी उसकी बातें करते हुए बहुत उत्साहित होते थे। कई बार तो वे रात को उठकर भी उसे झांक लेते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने बच्चों बंटी के बारे में बताते हुए पता नहीं क्यों उदास भी हो जाती थी। मुझे शायद एक खटका सा लगा हुआ था, जो गलत भी नहीं था। देखते ही देखते बंटी एक दिन उड़ गया। मैं दिन भर खिड़की खोले बैठी रही, कभी इधर झांकती, कभी इधर झांकती। मुझे पहले यही लगता रहा कि शायद रास्ता भूल गया है, भटक गया है, आ जाएगा अचानक। पर बंटी नहीं आया। परिंदा था, उड़ान तो भरनी ही थी। पता नहीं क्यों उस दिन बच्चों से बात करते हुए मेरे गाल भीगते रहे, दिल बैठता रहा।